नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती वाकई गंभीर है? और गंभीरता अगर है राजनीतिक तौर पर, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का वो असर, वो रसूख अब भी बरकरार है कि वो अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव में कम से कम दर्जन भर सीट भी क्या जीत सकती है? और क्या अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है ये इजाज़त देती है कि मायावती अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर लोकसभा चुनाव जो है अकेले लड़े? लेकिन अब राजनीतिक जानकारों की अगर हम बात करें दर्शकों, या पूरे राजनीतिक समीकरण को देखते हुए इस बात की चर्चा की ओर अगर हम आगे बढ़े कि क्या चंद्रशेखर रावण इस बात का एक विकल्प हो सकते हैं कि मायावती अपनी उस खोई हुई राजनीतिक बिसात को फिर से एक बार हासिल करने के लिए चंद्रशेखर रावण के साथ जा सकती है? और क्या यह संभव है? क्या यह स्थिति बन सकती है? दरअसल इस बात की चर्चा तब से शुरू हुई जब मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को कह दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। और इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाने का मतलब आप समझिए कि जो एक सेकुलर वोट बैंक का कहीं ना कहीं गोलबंदी जो हमें देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरीके से तार तार होता नजर आएगा, वो पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं बर्बाद होता नजर आएगा। और दरअसल इस वजह से ही जो है कई ऐसे जो विपक्ष के चेहरों की अगर हम बात करें, वो ये दावा कर रहे हैं कि मायावती अंदरूनी खाने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब अगर इसके राजनीतिक हल की हम बात करते हैं दर्शकों, तो इसका हल ये हो सकता है कि मायावती अपने भतीजे जो है जिनको अध्यक्ष भी बनाया गया एक तरीके से आप कह सकते हैं, और पूरी राजनीतिक कार्यभार उनको सौंपने की बात मायावती ने कही है, उनकी जगह अगर चंद्रशेखर रावण को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से एक बार मायावती एक बार जो है उठती हुई नजर आएगी और जनता के बीच कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हैसियत को एक बार फिर से स्थापित कर पाएगी। ये लगभग संभव मान करके चलिए। लेकिन अब देखते हैं कि उनका अगला आदेश, अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ये सारी बातें कयास के तौर पर ही की जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।